हाय गाइस, वेलकम टू सन्नी इन्वेस्टिंग। कैसे हैं आप सब? वीकेंड अच्छा सा एंजॉय करा? मार्च में पैसा बनाया, पैसा बचाया? बचाया होगा डेफिनेटली। बनाया नहीं बनाया पता नहीं, पर बचाया जरूर होगा गाइस। तो गाइस, ओपन होगी, फिर कल मंडे है और एक्सपायरी वीक है। बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, आराम से देखना गाइस। और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और रिटेल्स को भी अपना भाई समझना। जैसे मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप भी एक शेयर तो कर ही सकते हो, एक लाइक एक कमेंट तो कर ही सकते हो यार। मेरा हौसला अफजाई होगा। अगर हौसला अफजाई नहीं होगा तो क्या होगा? फिर आगे फिर वीडियो डालना बंद करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर टाइम दे रहा हूँ तो गाइस मुझे लगना चाहिए ना कि आपका रिस्पॉन्स भी तो अच्छा आना चाहिए ना। तो गाइस, हमने पिछले वीक भी हमने निफ्टी वीकली व्यू बनाया था। अब भी हम वीकली व्यू बनाते हैं। अभी हम आएंगे, लेवल तो सारे अचीव हो चुके हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हमें वीकली व्यू देखना है। तो सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं गोल्ड, कि गोल्ड कैसे चल रहा है। गाइस, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि गोल्ड जब नीचे आता है, इसका कोरिलेशन होता है, तो अपना इंडेक्स ऊपर चलता है, अपना या सारे देश के जितने भी बाजार है वो ऊपर चढ़ते हैं। तो गोल्ड देख लो, पिछला यहाँ पे इसने एक हमें संकेत दिए थे नीचे आने के, जिसमें गोल्ड में अभी भी और मुझे संकेत लग रहे हैं, जो मैंने ये लेवल दे रखे हैं, अभी गोल्ड में ये लेवल अचीव नहीं हुए। तो गोल्ड तो बुलिश होगा जब ये अब नया हाई बनाएगा। इस लेवल के बाद जब गोल्ड जाएगा 3061 के बाद, डॉलर टर्म में बता रहा हूं मैं आपको, तो ये उसके बाद बुलिश होगा। तो अगर गोल्ड नीचे आता है तो अपने इंडेक्स में काफ़ी हद तक संभावनाएं होती है ऊपर जाने की। एक होता है कोरिलेशन अपना यूएसडी आईएनआर का, ये भी मैंने आपको बताया था। तो गाइस ये देखिए, जब हमारी पीछे आपसे बात हो रही थी तो इस जगह पिछले हफ्ते यहाँ पे था 87 रुपये 50 पैसे के आसपास। और वहाँ से देखो अब अपने रुपए में स्ट्रेंथ आ रही है। तो जैसे ही अपना डॉलर गिर रहा है, रुपए में स्ट्रेंथ आ रही है, उसी हिसाब से हमारी मार्केट में भी स्ट्रेंथ आई है। तो गाइस, खाली निफ्टी का चार्ट या बैंक निफ्टी का चार्ट देख के, ब्रॉडर देख के आप पे पूरा आइडिया नहीं लगा सकते। मार्केट है, मार्केट बुलिश भी रहेगी, मार्केट बेरिश भी रहेगी, ये मार्केट का पार्ट है। बस आपको सही जगह खड़ा होना चाहिए। बेरिश मार्केट में आपको बेरिश होना चाहिए, और बुलिश मार्केट में आपको बुलिश होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का सिनेरियो क्या है, जैसे टाइम से हम पकड़ लेते हैं। तो गाइस, आज हम ना एक बार डाउ जोन्स का चार्ट भी देखेंगे यार, कि चल क्या रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स देखना है हमें। तो गाइस, जैसे निफ्टी ने भी नीचे से अपना ऊपर के लिए लिया, उसी तरह से डाउ जोन्स भी आपको दिख रहा है नीचे से एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। लेकिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा तेज भागा है। ये ज़्यादा चंचल है, ये गिरते भी बड़ी तेज है और चढ़ते भी बड़ी तेज है। तो अपना डाउ जोन्स का क्या लेवल निकल के आ रहा है अपना पहला? देखो, एक तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और दूसरा जो लेवल है इसका डाउ जोन्स का, वो 43,102 के आसपास का लेवल आ रहा है दूसरा डाउ जोन्स का। ठीक है, तो ये भी अभी डाउ जोन्स जो वीक होएगा ना, ये वीक होएगा गाइस 40,700 के नीचे। 40,700 के नीचे ये वीक होएगा।
अब हम आ जाते हैं अपने निफ्टी के चार्ट पे। हाँ, तो गाइस गौर से देखना अब आप, निफ्टी ने हमारे 23,132 के टारगेट को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट उसके बाद 23,451 का है और ये मेक एंड ब्रेक लेवल है। आप 23,451 में ग्रेस पॉइंट दे दो 23,500 का। ठीक है गाइस, अगर 23,500 के ऊपर बाजार क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपका आएगा निकल के ये वाला 23,811 का। नेक्स्ट लेवल ये आएगा। तो जब बाजार गिरता है तो वो कुछ नहीं लेवल देखता, वो तोड़ता चला जाता है, और जब बाजार चढ़ता है तब भी वो कोई लेवल नहीं देखता, तोड़ता चला जाता है। हमें बाजार के अंदर संकेत देखने होते हैं कि बाजार कहां से घूमेगा, कहां से रिवर्स करेगा। और बाजार अगर 2 साल तक गिरना है तो आप सोच रहे हो कि 2 महीने में लगातार गिर के अपने लेवल आ जाएंगे, ऐसा आप गलत सोच रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा। बाजार अगर 2 साल तक गिरना है तो हो सकता है 2-4 महीने बुलिश रह के फिर गिरे, ऐसा भी होता है, जो पॉसिबिलिटीज होती है। मैंने आपको ये भी बोला था जब आपको लगेगा सब कुछ खत्म हो गया तभी बाजार चढ़ जाएगा, और जब आपको लगेगा कि सब कुछ बढ़िया हो गया वहां से बाजार गिर जाएगा। तो इस जगह पे क्या हुआ, यहाँ पे रिटेल बहुत ज्यादा शॉर्ट्स हो गए थे तो बाजार चढ़ गया, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल कम्युनिटी को एफआईज और स्मार्ट मनी ने पैसा बना के नहीं देना होता है। अगर रिटेल पैसा बना गया, रिटेल ने, मैंने इस दौरान देखा मार्च के अंदर रिटेल की कई बार बड़ी अच्छी पोजीशनें बनी, लेकिन रिटेल को अपनी पोजीशनें मैनेज करना नहीं आई। अगर रिटेल अपनी पोजीशन में इंटैक्ट बैठा रहता और कुछ नहीं करता तो बड़ा मोटा पैसा बना लेता। लेकिन क्या हुआ, लॉस तो रिटेल बड़ा देख लेता है, बैठा रहता है, लेकिन प्रॉफिट में नहीं बैठा जाता, उससे उसका हाजमा उतना नहीं होता। रिटेल इस वाली कैंडल पे एग्जिट हो गया अपने लॉन्ग से और शॉर्ट में बैठा रहा। तो क्या हुआ, शॉर्ट में उसका नुकसान बढ़ता गया और जो उसका लॉन्ग के अंदर प्रॉफिट बनना था वो बनना बंद हो गया। उसी वजह से बाजार ऊपर खिंच गया। तो गाइस निफ्टी में आप पहला नंबर तो ये समझ लो कि निफ्टी का ये जो लेवल मैं आपको बता रहा हूं 23,451, आप इसको मान के चलना 23,500, क्योंकि जब आप बहुत स्पीड से अपनी कार को चलाते हो तो जब आप ब्रेक मारते हैं तो थोड़ी दूर जाके ब्रेक लगती है। ठीक है ना, जब देखो एक तो होता है हम नॉर्मल 80-100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारी गाड़ी चल रही होती है हाईवे पे फुल स्पीड में 250 और 300 में, तो जब हम जहां ब्रेक मारेंगे गाड़ी वहीं नहीं खड़ी हो जाएगी, थोड़ी सी स्किट मारेगी, थोड़ी सी आगे जाएगी। तो हम 23,500 का लेवल रख लेते हैं। और गाइस इस लेवल पे इसलिए खास ध्यान रखना है कि अगर सेल ऑन राइज की हमें अपॉर्चुनिटी मिली तो यहीं से मिलेगी, नहीं तो फिर कम से कम यहां से आप, अभी निफ्टी बंद हुआ है 23,350 पे और ऊपर का मेरा नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 23,811 का, तो ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट और ऊपर अपसाइड है। और अगर कहीं अगर इसने 23,811 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो गाइस आपको याद होगा मैंने आपको बोला था कि नीचे तो जाएगा लेकिन एक बार 25,000 जरूर दिखाया जाएगा, क्योंकि जब तक 25,000 नहीं दिखाएंगे, जो लोग बुलकिल बेरिश हो गए थे, जिन्होंने अपना नीचे माल काट दिया, शॉर्ट में था, वो फोमो में नहीं आ पाएंगे पूरी तरह से और वो फिर लॉन्ग नहीं बनाएंगे, और फिर बाजार में गाने 27,000, 28,000, 30,000 के आना शुरू हो जाएंगे गाने। अभी कुछ कुछ आने शुरू हो गए हैं, यहां तो नहीं गाया किसी ने, यहां पे तो लोग 20,000 गा रहे थे। ठीक है, जब हमने बोला था बॉटम बन गया 3 मार्च को। अब मैं एक ही बात को बार बार दोहराऊंगा तो आप कहोगे यार सर आप बार बार बोलते हो, अब क्या करें यार, कुछ चीजें बोलनी पड़ती है बार बार। अब बोलने को तो ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पे टॉप पे कोई आप उठा के वीडियो देख लो, ये वाला 27 सितंबर की बात है और 27 सितंबर को ही बोला था हाई बन गया शॉर्ट कर लो एकदम टॉप पे। लोगों को तो 1,000-2,000 पॉइंट गिरने के बाद समझ आया था, यहाँ पे तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं गाइस। अब बताओ, आप गौर से देखो, बैंक निफ्टी को सारे लेवल इसने अचीव कर लिए। 7 फरवरी को जो इसका हाई था
7 फरवरी से इसने 11 मार्च तक यानी सवा महीना इसने गिरने में लगाया टाइम। और गाइस जब मैंने आपको बोला फोर्थ बॉटम बन गया, वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग डेज के अंदर सवा महीने की गिरावट कवर कर दी। देखा आपने कितनी तेजी से चढ़ा बाजार। जो सवा महीने बाजार ने गिरने में टाइम लगाया वो 8 दिन के अंदर कर ली इसने रिकवर। ठीक है, तो गाइस अब इसने ये भी मेक एंड ब्रेक लेवल पे ही खड़ा हुआ है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़ा हुआ है। ये जो लेवल आ रहा है निकल के 50,593 का। ठीक है, अगर 50,593 यानी 50,600 मान लो आप इसको भी, ठीक है ना, 50,600 मान लो गाइस, तो इसके ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो इसका नेक्स्ट लेवल मैं आपको बता देता हूं वो क्या बनेगा। क्योंकि यहां पे ये गैप दिख रहा होगा, देखो आपको इस गैप के बीच का सेंटर लेना है मुझे। सात सौ छियासठ, एक मिनट गाइस, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं हम, 750। 745 मैंने कर दिया, आप 750 मान लो। इक्यावन, एक मिनट, ये 52 पे पहुंच गया क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो सेकंड लास्ट लेवल है यार, ये तो यहाँ नहीं बनेगा। ये 52 पे पहुंच गया, एक मिनट रुक जाओ भाई। पहला लेवल तो ये आएगा गाइस, कितना आया है? 51,741, 51,750। इसके बाद नेक्स्ट लेवल ये आता है। मैंने क्या बोला आपको, माइंड क्लियर है कि सेल ऑन राइज करेंगे, लेकिन ये नहीं है कि कहीं पे भी सेल ऑन राइज कर देंगे। हमें अगर यहां पे मंडे को कल यहां पे डायरेक्शन मिलती है या फिर ट्यूसडे को मिलती है, क्योंकि अब है एक्सपायरी वीक है। एक्सपायरी वीक में क्या हुआ था कि नीचे के जो शॉर्ट बने हुए हैं ना वो तो फंस गए हैं बुरी तरह, जो शॉर्ट बने हुए, तो इस एक्सपायरी पे पहले उनको चोट दी जाएगी। अगर बाजार गिराया भी जाएगा तो नेक्स्ट मंथ में गिराया जाएगा या फिर बड़ी तेजी से इस एक्सपायरी पे गिरा दिया जाएगा, बड़ा फास्ट तरीके से। जैसे ये 8 दिन में आपने देखा है ना बड़ा ऊपर गिराया, तो 4 दिन में गिरा दिया जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकल आना चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकल सीरीज अगर आप सीखना चाहते हो तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, या आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 8571902827 मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और मेरे से 1 to 1 भी सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट पे भी आके सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो इमीडिएट लाइव मार्केट में आइडिया लग जाएगा कि भाई शॉर्ट करना है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, जो लोग आप मेरे से पहले से जुड़े हुए हो आपको पता है कि लाइव मार्केट में हम 15 मिनट की कैंडल को भी प्ले कर लेते हैं। तो जो जो लेवल हमारे अब तक हमने बताए थे नीचे से फोर्थ बॉटम बनने के बाद, वो सारे लेवल आए हैं आपके सामने। जब टॉप बताया था टॉप से गिरा है, जब बॉटम बताया था आपसे गिरा है। पकड़ा हमने ये भी बॉटम था, आप पीछे उठा के देख लो हमारी कोई वीडियो, पकड़ा हमने ये भी बॉटम था, और पकड़ा हमने ये भी बॉटम है, और पकड़ा हमने ये भी बॉटम था। ये चारों बॉटम पकड़े, उन चारों बॉटम पे हमने लॉन्ग करा। तो अभी क्या है, अब सिनेरियो क्या बन रहा है, या तो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो ये यहीं से अब वापस नीचे रिट्रेस करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत रिट्रेस कर जाएगा यहाँ पे। अब पहला 50,210 फिर तोड़ के 49,615, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये लेवल ऐसे ही हवा में नहीं निकाले, इंपॉर्टेंट लेवल है, सारे काम आएंगे। ठीक है, लोग पता नहीं क्या क्या टूल लगा के लेवल निकालते हैं, आई डोंट नो, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको यहाँ पे ऐसे ही सामने फ्रेश चार्ट है आपके सामने लेवल निकाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद गाइस मेरा अगर ये वाला लेवल 51,741 का, मेरा 51,741 750 का क्लियर हो जाता है, तो मेरा गाइस नेक्स्ट लेवल है 52,400 का। ये रहा 52,400 से 52,400
52,500 तक मान लो आप, ठीक है ना। मेरा नेक्स्ट लेवल ये, 1 मिनट नहीं लगा देते हैं। ये मान लो आप, नेक्स्ट लेवल फिर बैंक निफ्टी का ये है। तो हमें लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। जैसे लेवल पे दिखेगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला था, ये वाला लेवल कटेगा तो इस लेवल के लिए प्ले करेंगे, ये वाला कटेगा तो इसके लिए प्ले करेंगे, ये वाला कटेगा तो इसके लिए प्ले करेंगे, ये वाला कटा तो इसके लिए प्ले करेंगे। सेम वही कंडीशन है, ये वाला कटा तो इसके लिए प्ले करेंगे और ये वाला कटा तो इसके लिए प्ले करेंगे। सेम वही रिवर्स में आ जाता है, ये वाला लेवल वापस नीचे की तरफ कटा तो इसके लिए प्ले करेंगे, ये वाला कटेगा तो इसके लिए प्ले करेंगे, ये वाला कटेगा इसके लिए प्ले करेंगे। क्योंकि गाइस हम ट्रेडर है ना, हम बुल है ना हम बेयर है, हम ईगल है, ठीक है। ईगल क्या करता है, ऊपर हवा में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, अचानक मौका देखता है, झपट्टा मारता है नीचे जाके एकदम जमीन पे और फिर उड़ जाता है, एकदम हवा हो जाता है, क्या हुआ। तो ये भी यही है, ये नीचे आते रहे, आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा, यहाँ पे एकदम से दिखा यहाँ पे अपना शिकार और यहाँ झपट्टा मारा और झपट्टा मार के उड़ गया। अब उड़ान इसकी आसमान में कहां तक है, यहां तक थी, 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 ये किसी को नहीं पता इस ईगल की उड़ान कितना ऊंचा वो उड़ सकता है। तो गाइस इसके ऊपर तो फिर मार्केट एक शॉर्ट टर्म बुलिश फेस में चली जाएगी, आपको भी पता है। तो अपने लेवलों पे खास ध्यान रखना, ट्रेडिंग नहीं आती ट्रेडिंग को छोड़ देना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये बोला था कि बॉटम पहले बनता है स्टॉक्स का, बाद में बनता है इंडेक्स का, ठीक है। तो उस दौरान मैंने आपको कितने सारे ट्रेड बताए थे रिलायंस का, यानी मैंने हाईलाइट करे थे। बता तो मैं सकता ही नहीं हूं क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है, मैं किसी को बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन ना कभी देता हूं ना कभी दूंगा, बस मैं आपको स्टडी करने के लिए बोलता हूं। रिलायंस देखो उड़ा, बीपीसीएल उड़ा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस उड़ा, ठीक है। ऐसे इस दौरान मैं कितने नाम लूं आपको, बहुत सारे, एसीसी उड़ा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चार्ट थे जो बुलिश थे और उन बुलिशनेस पे मैंने काम किया है, ठीक है। और उसमें अच्छा मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया है। एचएल भी 3,000 के बाद ऊपर को उड़ने के लग गया था, ठीक है गाइस। आपका आईसीआईसीआई बैंक देख लो, कोटक महिंद्रा बैंक देख लो, उस दौरान आपका एचडीएफसी एमसी नीचे आ गया था। टाटा मोटर्स देख लो आप, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नीचे से अच्छा ऊपर आया है, हीरो मोटो भी आया है। तो बहुत सारे चार्ट ऐसे थे। एशियन पेंट ने भी 2300 को कवर कर लिया, बजाज ऑटो भी नीचे देख लो 7400 लगाया आया था, 8000 आ गया है। तो गाइस सेल ऑन राइज तो मार्केट है, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है। और अगर फुल लॉन्ग पीरियड में जाओगे तो बाय ऑन डिप्स है। फुल लॉन्ग पीरियड के मतलब यानी लॉन्ग टर्म व्यू जिसका 10 साल 20 साल का है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसका व्यू साल से 2 साल तक के लिए था उनके लिए सेल ऑन राइज है। समझ रहे हो आप, छोटा टाइम पीरियड के लिए, मिड टर्म के लिए सेल ऑन राइज है। लेकिन सेल ऑन राइज सारे बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, सेल ऑन राइज करना कब है ये कोई नहीं बताएगा। अब जिसने यहाँ पे सेल ऑन राइज कर लिया हो वो फंस गया, जिसने यहाँ करा वो फंस गया, यहाँ करा वो फंस गया, यहाँ करा वो फंस गया। अब यहाँ जिसने करा उसका पता नहीं फंसा या नहीं फंसा। लेकिन गाइस जब तक हमें संकेत नहीं मिलेंगे हम कैसे कर देंगे सेल ऑन राइज। यहाँ पे बाइंग के संकेत मिल गए थे, यहाँ बाइंग थोड़ी मोटी कर ली, छोटा मोटा शॉर्ट नेक्स्ट मंथ के लिए बना लिया। लेकिन क्या, अगर मैंने 100 रुपए कमाए, सपोज करो मार्च में 20 रुपए का मैंने शॉर्ट कर दिया और मैक्सिमम मैंने उसमें मान लिया कि मेरा 20 रुपए का ही लॉस है, तो नेट नेट में प्रॉफिट में 80 रुपए में तो रहूंगा ही ना। और इंट्राडे में छोटे मोटे ट्रेड खर्चा पानी वो 20 रुपए तो वैसे ही निकल आते हैं, आपने देखा होगा इंट्राडे में छोटे मोटे ट्रेड तो कर ही लेते हैं। तो लेवल आपको नेक्स्ट वीक के बता दिए, उथल पुथल रह सकती है। एक विक्स का चार्ट और देख लेते हैं गाइस की विक्स कैसी चल रही है, इंडियन विक्स। विक्स है तो डाउन में, लेकिन अभी देखो यहाँ पे लास्ट में ना नीचे जाके थोड़ी सी ऊपर बढ़ी है तो विक्स डाउन में। तो यानी विक्स जब डाउन होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बाजार स्थिर है, थोड़ा सा बाजार में डर का माहौल कम है, जो डर का माहौल है वो कम हुआ है।
जैसे विक्स यहाँ पे बढ़ी थी ना इस दौरान, यहाँ पे डर का माहौल था उस समय, यहाँ पे थोड़ा डर का माहौल था। अभी विक्स लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में चल रही है, तो यहाँ पे डर का माहौल कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे लास्ट डे पे थोड़ा सा यहाँ पे डर का माहौल हल्का सा इंक्रीज हुआ है, यानी नीचे अच्छी खासी चली गई थी। 10 के लेवल के राउंड में आ गई थी, 10 और 11 के बीच में, जो 12 से ऊपर बंद हुई है। तो अगर विक्स बढ़ी तो भी बाजार गिरने के चांसेस है। लेकिन ओवरऑल जो हमें डॉलर इंडेक्स बता रहा है, जो गोल्ड का इंडेक्स बता रहा है, डाउ जोन्स का बता रहा है, वो थोड़ा पॉजिटिव वे की तरफ संकेत दे रहा है। लेकिन गाइस अन्ना को 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। जब आपको सब कुछ मैंने पहले बताया था ना, आपको दिखाया जाएगा, यहाँ पे फोमो में लाया जाएगा, तो आपको चौकन्ना रहना है। और अगर आपको लाइव अपडेट चाहिए, लाइव हमारे क्या नाम जो एक्शन होते हैं, लाइव हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपको एक्यूरेट नहीं समझ आ रहा, नहीं सीख पा रहे हो और आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आप हमारी लाइव मेंबरशिप भी ले सकते हो। उसमें आपको मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, बस उसके अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने क्या किया। अगर आपको लगता है कि मेरे ट्रेड ठीक होते हैं, अगर आपको लगता है मैं गलत हूं, मेरे ट्रेड गलत है, मैं पैसे नहीं कमा पाता, तो कोई जरूरत नहीं है मुझे फॉलो करने की, मैं आपको साफ कह रहा हूँ। या आपको लगता है मुझे फॉलो करके आपके 2 पैसे बन सकते हैं, तो आप मुझे प्रॉपर फॉलो करने के लिए लाइव, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं लाइव शेयर कर देता हूँ कि मैंने बाय करा या सेल किया, क्या बाय करा क्या सेल किया। मेंबर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं लाइव शेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप में आप मुझे कमेंट करें, हम आपको उसमें भी जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके गाइस, बाकी अब हमारे पास बहुत सारे ट्रेड हैं, उनकी स्टडी करनी है कि किन ट्रेडों को हमें आगे लेके जाना है, किन को हमें एग्जिट लेना है, किन से भी प्रॉफिट बुक करना है, किन से प्रॉफिट बुक नहीं करना है, उसके लिए स्टडी करना है। उसके लिए मुझे रात के 12 बज जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई आपका फीडबैक हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में बता सकते हो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।